हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं पोएम नंबर 3, अ टाइगर इन द जू। लेट अस सी द ब्रीफ इंट्रोडक्शन गिवन ओवर हियर। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट्स अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। मतलब कि ये जो पोएम है बेटा, कंपेयर कर रही है एक ऐसे टाइगर को जो जू में रहता है या उसे रखा जाता है, और दूसरा वही टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है। हैबिटेट मतलब प्लेस ऑफ लिविंग, जहाँ पर वो रहता है। दिस पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। इस पोएम की शुरुआत होती है जू से, बाद में वो जंगल को जाती है और फिर से जू पर आकर ख़त्म होती है। मतलब कि पहले जू में जो टाइगर है उसके बारे में बात होगी, फिर जो जंगल में टाइगर है उसके बारे में बात होगी, एंड अगेन बैक टू द फर्स्ट पॉइंट। सो लाइकवाइज दिस पोएम विल मूव अहेड। रीड द पोएम साइलेंटली। वो तो रीड करनी ही है भाई, साइलेंटली क्यों करेंगे, खुलकर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। मतलब जिस पिंजरे में वो है वहाँ पर वो अपनी इन चमकीली, विविड मतलब ब्राइट बटा, और स्ट्राइप्स मतलब वो येलो और ब्लैक कलर की जो उसके शरीर पर स्ट्राइप बनी होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बेचारा छोटे से पिंजरे में वो ऐसे ही चलता रहता है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पेड्स मतलब क्या बेटा, उसके पंजों की बात की गई है जो वेलवेट जितने मुलायम होते हैं। इन हिज क्वाइट रेज, उसके अंदर गुस्सा तो बहुत सारा भरा हुआ है, क्योंकि उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है। अब शेर को आप पिंजरे में रख नहीं सकते, टाइगर को आप पिंजरे में नहीं रख सकते, ये सब वाइल्ड एनिमल्स है। ये सब तो वाइल्ड एनिमल्स है बट अभी आप इनको पिंजरे में बंद कर कर रख देंगे तो काफ़ी स्वाभाविक सी बात है, उनको आप अपने नेचुरल हैबिटेट से दूर कर रहे हैं, तो उनको गुस्सा तो रहेगा ही। ठीक है, सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। ही शुड बी मतलब उसे एक्चुअली में कहाँ होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, मतलब जंगल में वो कैसे रहेगा उसका अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। उसे तो भाई कहीं पर, लर्किंग का मतलब क्या बेटा, ऐसे छुपते हुए जाना। ठीक है, छुपना। लर्किंग का बेसिकली मतलब होता है हाइडिंग। इन अ शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में वो छुप छुप कर आगे बढ़ता जाए। बियरिंग हिज नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो पानी का जो तालाब रहेगा वहाँ पर प्लम्प मतलब मोटे मोटे हिरन आते हैं, तो उसको खाने के लिए, उसका शिकार करने के लिए ये टाइगर ऐसे एकदम ताक लगाए बैठे रहते हैं। और जैसे ही उनको मौका मिलता है अचानक से उनको पकड़ लेते हैं और उनका शिकार कर डालते हैं। ये उनका बेटा नेचुरली जीवन जीने का यही मेथड है जो कि जू में उन्हें नहीं मिलता। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्लिंग मतलब क्या बेटा, गुर्राना। ठीक है। एट द जंगल्स एज बियरिंग हिज वाइट फैंग्स। फैंग्स मतलब उसके जो 2 दांत होते हैं आगे के, वाइट। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। हिज क्लोज मतलब पंजे। टेरराइजिंग द विलेज। उसे तो जंगल के किनारे कहीं घरों के पास जाकर गुर्राना चाहिए और गांव में रहने वाले लोगों को डराना चाहिए। अक्सर हम ये सुनते हैं कि किसी गांव में टाइगर आ गया, शेर आ गया, गाय को मार डाला, इंसान को मार डाला। ठीक है, ये उसका जीवन जीने का ढंग है भाई, इसे हमें चेंज नहीं करना चाहिए। और एक्चुअली में वो हमारे रास्ते में नहीं आ रहे हैं, हम उनके घर में जाकर उनके घर से उन्हें बाहर निकाल रहे हैं, तो अब वो जाए तो जाए कहाँ, राइट। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। लेकिन उसे तो इस सीमेंट से बने हुए सेल के अंदर, सेल मतलब 4 दीवारी के अंदर, उसे तो बंद कर दिया गया है जू में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। उसकी जो ये सारी ही शक्तियाँ हैं, उसकी जो ये सारी ही स्ट्रेंथ है,
वो तो इन बार्स के पीछे मानो दबसी गई है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग द विजिटर्स। जितने भी लोग विजिटर जू में जाएंगे भाई, फोटो खींचा, ए टाइगर इधर देख, सब चिल्ला चिल्ला कर बुलाते रहते हैं। अब वो टाइगर है भाई, वो थोड़ी ना कोई चीज़ है, मतलब राइट। तो वो इन विजिटर्स को इग्नोर कर कर बस अपने केज में इधर उधर घूमता रहता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। रात में आखिर को उसको एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। द पेट्रोलिंग कार्स, जू के अंदर पेट्रोलिंग कार्स घूमती है बटा रात को, उसकी बात कर रहे हैं। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। टाइगर्स की आंखें बड़ी ही तेज़ होती है, लेकिन जो उसे रात को शिकार करने में मदद रूप होती है। लेकिन अब इसे तो क्या शिकार करेगा, इसे तो बेचारे को जू में बंद कर दिया है। हाँ, तो इन ब्रिलियंट आँखों से वो रात में चमकने वाले उन ब्रिलियंट सितारों को देखता देखता आखिर में वो सो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर लेस्ली नूरिस के द्वारा लिखी गई ये पोएम कंपेयर कर रही है नेचुरल हैबिटेट और जू में रहने वाले टाइगर को। किसी भी जानवर को ऐसे बांध कर रखना बिल्कुल ही सही बात तो नहीं ही है, ठीक है। और उन्हें भी उतनी ही फ्रीडम मिलनी चाहिए जितनी फ्रीडम हमें चाहिए होती है। उन्हें भी उनका नेचुरल हैबिटेट ज़रूर मिलना चाहिए। विद दिस सेड, ये पोएम का एक्सप्लेनेशन आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपके कुछ क्वेश्चन या सजेशन है तो डू कमेंट, एंड विदाउट फॉरगेटिंग hit that like button. Thank you very much. Have a nice day ahead. Bye bye. Take care of your good self. Thank you.